खास प्रोग्राम कोरोना के साए में खेल। कोरोना दिन पे दिन और भी खतरनाक होता जा रहा है। भले ही भारत में वैक्सीनेशन का काम बड़ी तेजी से चल रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब कोरोना जिस तरह से पैर पसार रहा है, लोगों एक भी गलती भारी पड़ सकती है। और यही कुछ गलतियां हमारे खिलाड़ियों ने भी की है। कई नाम शुमार हो गए हैं अब कोविड की लिस्ट में। वो नीतीश राणा हो, अक्षर पटेल हो, या आज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने वाले देवदत्त पडिक्कल, जिनको कोरोना ने अपनी जकड़ में कर लिया है। देवदत्त पडिक्कल सिर्फ अक्षर पटेल कल पॉजिटिव पाए गए थे। आज सुबह देवदत्त पडिक्कल की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। तो और पहला मैच आरसीबी और मुंबई के बीच होना है चेन्नई में। लेकिन जिस तरह से कोविड लगातार बढ़ता जा रहा है, वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बायो बबल, टीम, फ्रेंचाइजी और सबसे बड़ा चिंता का विषय है बीसीसीआई के लिए। बड़े दावे कर रही थी वो, उसने कोई टूर्नामेंट नहीं कराए, उसने 1-2 टूर्नामेंट कराए अपने, बाकी जूनियर क्रिकेट नहीं कराई कि कोरोना ना बढ़ जाए। लेकिन आईपीएल से कैसा मोह हो गया है, इतना मोह हो गया है आईपीएल से कि इतनी विदेशी प्लेयर्स को आना, वो अपने फैमिली के साथ आ रहे हैं। लगातार मुंबई से आप आ रहे हैं, हर टीम से जुड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जितनी भी प्लेयर्स हैं उनकी लैंडिंग दिल्ली या मुंबई में हो रही है। मुंबई में रोजाना कम से कम 50,000 केस निकल रहे हैं। जब इतने ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं, माफ करिए 49,000 केस हो चुके थे कल तक वहां, डेली 10,000 के ऊपर केस निकल रहे हैं। और वहां पर ग्राउंड की अगर बात की जाए, वानखड़े जहां पर 14 मैच होने हैं, वहां पे ग्राउंड स्टाफ के 8 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। तो ऐसे में कैसे आईपीएल 2021 में होगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। और आज बात यहां आईपीएल की नहीं है, बात यहां और भी खेलों की अगर की जाए तो हॉकी संघ ने जूनियर हॉकी लीग होनी थी, उसको स्थगित कर दिया कोरोना की वजह से। दिल्ली पंजाब में वो मैचेस होने थे, वो उसको भी कैंसिल कर दिया। संतोष ट्रॉफी के मैचेस जो ट्रायल होने थे उसको भी रोक दिया गया। फुटबॉल की मैं बात कर रहा हूं, अगर बात की जाए तो वो उनसे भी रोक दिया गया। एथलीट्स को भी रोक दिया गया है, अभी ग्राउंड पर आने से उनको, जो साई की एकेडमी वहां पर मना कर दिया गया कि अभी आप लोग घर रूम पर ही रहें, वहां मत आएं, अभी प्रैक्टिस थोड़े दिन विराम रहेगा। जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, मुंबई, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और बीसीसीआई का कौन सा ऐसा मोह है जिसकी वजह से वो आईपीएल को स्थगित नहीं करना चाहता है, वो चाहे कितना भी कोरोना बढ़ जाए। उनका जब अधिकारी कह रहे हैं, एक बड़े अधिकारी ने कहा कि लॉकडाउन लग जाएगा तो भी हमें दिक्कत नहीं, क्योंकि हम तो बंद स्टेडियम में मैच खेलेंगे। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर और क्रिकेट एक्सपर्ट नरेंद्र सिंह जुड़े हुए हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। नरेंद्र भाई, सबसे बड़ा सवाल कि आईपीएल इतना जरूरी भारत के लिए कि हम अब खिलाड़ियों के स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। बड़ा सुकून मिलता है जब कहते हैं बायो बबल में है, आपको कोरोना नहीं होगा। लेकिन कुछ रियायत भी दी थी कि आप नेशनल टीम के साथ आप हार्ड क्वारंटाइन में थे, तो इसलिए आप सीधे जो बायो बबल से पहले 7 दिन का क्वारंटाइन पीरियड होता है, आप उसको नहीं करेंगे, आप सीधे बायो बबल में प्रवेश कर जाएंगे। ये एक अच्छी सोच थी कि वो उतने दिन से हार्ड क्वारंटाइन में थे। लेकिन उसके बाद उसी टीम से अक्षर पटेल आते हैं और पॉजिटिव हो जाते हैं। नीतीश राणा गोवा से छुट्टियां मना के वापस आते हैं, उनमें कोरोना के सिम्टम्स होते हैं। देवदत्त पडिक्कल जैसे ही टीम से जुड़ते हैं 2 दिन बाद पॉजिटिव हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बायो बबल पर ही अब सवालिया निशान है। बायो बबल पूरी तरह से भारत में सिक्योर नहीं है। जैसे तमाम चीजें अभी हम लोगों ने जब विजय हजारे ट्रॉफी हुई उसमें भी देखा, यूपी के 4 प्लेयर, कश्मीर के 3 प्लेयर निकल आए, जबकि 1 ही 2 जगह हो रहा था, बायो बबल बनाकर कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं बायो बबल भारत में सक्सेस होता नहीं दिख रहा है। देखिए विशाल, जहां तक आईपीएल की बात है, आईपीएल खेलना भी इस तरह का गौरव है जिस तरह आप अपनी राष्ट्र की टीम के लिए खेलते हैं। आईपीएल की तैयारी अब इस तरह से प्लेयर करते हैं कि कहीं ना कहीं वो कुछ मैचेस अपने छोड़ देते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं खिलाड़ी का एक जो कैरियर होता है, मनी भाई फाइनेंशियल, काफी हद तक स्ट्रांग हो जाता है। सारे खिलाड़ी प्रोफेशनल होते हैं। जिस तरह से बीसीसीआई ने अगर देखा जाए तो जो भी टूर्नामेंट कराए हैं वो आईपीएल के मद्देनजर रखते हुए कराए हैं कि इनमें से फ्रेंचाइजीज को प्लेयर सेलेक्ट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डोमेस्टिक का क्रिकेट देखा जाए, बिल्कुल नहीं हुआ। जूनियर क्रिकेट बिल्कुल नहीं हुई।
लेकिन जब बीसीसीआई ने इतने हार्ड डिसीजन लिए हैं, वहां पे इन प्लेयरों की भी जिम्मेदारी बनती थी कि जब उनके ऊपर इतना ट्रस्ट करके इतना फ्रेंचाइजी ने उनके ऊपर खर्चा किया है, तो वो अपने आप को, जब तक कोरोना है, संक्रमण फैला हुआ है, इन खिलाड़ियों को अपने आप को रिजर्व और कहीं ना कहीं जो प्रोटोकॉल है, क्वारंटाइन है, उसमें अपने आप को रखना चाहिए था। ज्यादा घूमना फिरना नहीं चाहिए था। इसमें कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी कह सकते हैं, इनडिसिप्लिन कह सकते हैं। जो एक क्रिकेटर होता है, मान लीजिए डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही, आपका सारा केंद्र जो है आपने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है आईपीएल पे, जिससे कि फ्रेंचाइजी ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है, तो वहां पे कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों की जिम्मेदारी बनती है कि साल में एक टूर्नामेंट आता है जिसमें कि पूरी दुनिया देखती है, बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें आके खेलते हैं, और हमारे जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं अगर वो संक्रमित हो रहे हैं, तो इसमें उन्होंने, उनकी गलती है। आपको देखिए, संक्रमण पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में है, और इसमें रह के भी अब आपको कहीं ना कहीं सारे गेम, क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और भी गेम्स खेलने पड़ेंगे, लेकिन आपको क्या प्रोटोकॉल है, क्या उसके नियम कानून है, उसका सामना करना पड़ेगा और उस पर बच के खेलना पड़ेगा। इसमें फ्रेंचाइजीज की या बीसीसीआई की कोई गलती नहीं है, इसमें खिलाड़ियों को थोड़ा डिसिप्लिन होना चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए कि एक दो महीने अपने आप को केयर करना चाहिए। आईपीएल का सीजन बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक डेढ़ महीने में खत्म हो जाता है, तो कहीं ना कहीं अब जिस तरह से संक्रमण हुआ है, और अगर ये पॉजिटिव रहते हैं और प्लेयर अगर उनके आईपीएल के टाइम में भी अगर संक्रमित रहते हैं, तो जरूर टीम पे बहुत बुरा असर पड़ेगा। और आप देख लीजिए कि इसमें एक भी बॉलर, एक भी अगर अच्छा स्पिनर या तेज गेंदबाज है, अगर वो टीम में अवेलेबल नहीं होता है, तो टीम पे बहुत जबरदस्त फर्क पड़ जाता है। तो हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ इस तरह से वैक्सीनेशन इनको जो कहीं ना कहीं बिल्कुल अलग तरीके से इनको ट्रीटमेंट मिलेगा और ये जल्दी ठीक होंगे, और एक आईपीएल जो कि बहुत दिनों से हम लोगों को इंतजार था, अबू धाबी और दुबई के बाद, यूएई के बाद, तो हमें उम्मीद है कि कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाला जाएगा और एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। विशाल। नरेंद्र भाई, टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। मैं भी चाहता हूं कि खेल प्रशंसकों को टूर्नामेंट भारत में ही देखने को मिले। सिर्फ आईपीएल तक बीसीसीआई सीमित नहीं है, अभी वर्ल्ड कप भी होना है। आपके पास और भी वेन्यू थे जहां पर आप आईपीएल करा सकते थे। अधिकारियों का जो बयान आते हैं, अनऑफिशियली सारे बयान दिए जाते हैं बीसीसीआई में, कभी कोई ऑफिशियल बयान कोई देता नहीं। पहली चीज़, वानखड़े में जब 8 ग्राउंड्समैन पॉजिटिव निकल आए, महाराष्ट्र में इतना कोरोना फैला हुआ है, संक्रमण इतना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, उसके बाद भी आप कह रहे हैं कि हम तो बंद स्टेडियम में मैच खेलेंगे। 14 मैचेस वहाँ कराने हैं, और 14 मैचों में सिर्फ 2 टीमें नहीं होंगी, वहाँ पे होंगे 30-30 प्लेयर 4 टीमों के। 2 टीमें अंदर होंगी और 2 टीमें बाहर होंगी। और इतने आपने, जितनी मैच स्टार्ट होने से पहले जितने कानून आपने बना दिए हैं, बीसीसीआई ने कहा है कि 90 मिनट में आप पहली इनिंग खत्म कर दें। ये संभव नहीं है, किसी प्लेयर के चोट लग जाएगी। अंपायर रिव्यू में ज़्यादा टाइम मत दें, जो 15 सेकंड का टाइम होता है उसे 10 सेकंड कर दें। इससे कोरोना कैसे रुकेगा? कोरोना तो अब फैल चुका है। आपके बायो बबल, जिसको आप बहुत सिक्योर बनाकर आपने फ्रेंचाइजी और सारे प्लेयर्स को आश्वासन दिया था कि अब कोरोना आपके नहीं होगा, आप इस बायो बबल में हैं, वो इतना लंबा हार्ड क्वारंटाइन 2 महीने रह के आए अक्षर पटेल, उसके बाद तुरंत वो पॉजिटिव हो गए। देवदत्त पटिकल विजय हजारे में क्वारंटाइन रहे, पॉजिटिव हो गए। नीतीश राणा पॉजिटिव हो गए। अभी तो विदेशी प्लेयर्स पूरी तरह से जुड़े नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे पिछली बार कुछ बड़े नामों ने आईपीएल से नाम वापस ले लिया था खिलाड़ियों ने, इस बार भी वैसे दिखेगा। जॉर्ज हेजलवुड ने इसी वजह से नाम भी वापस ले लिया। देखिए, जहां तक इंडियन प्लेयर्स, इंडियन क्रिकेटर्स और हिंदुस्तान की इम्यूनिटी की बात कही जाए, फॉरेन प्लेयर से हम खिलाड़ियों की, हम इंडियंस की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है। जहां तक अब ये विदेशी खिलाड़ी यहाँ पर आएंगे, संभवतः कहीं ना कहीं जो हमारे इंडियंस प्लेयर हैं, जो ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं होटल में, जहाँ संक्रमण फैला हुआ, दिक्कत तो आएगी। लेकिन जहां तक मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो इस तरह से जो पिछले 1 साल से कोरोना की गाइडलाइंस थी, और ऐसा भी संभवतः सभी डॉक्टर्स ने, WHO ने ये बताया था कि कोरोना एकदम से इतनी जल्दी नहीं जाएगा। तो इसको कहीं ना कहीं जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच अपने आप को लेके चलनी चाहिए थी खिलाड़ियों को, फ्रेंचाइजी को, कि उनको कहीं ना कहीं बार बार नोटिस करते रहना चाहिए था, उनको कोई ना कोई गाइडलाइंस देते रहना चाहिए कि अपने आप को प्रिवेंट करो, आप ऐसी कहीं जगह ना जाओ। क्योंकि डिपेंड करती है फ्रेंचाइजी आपके ऊपर, डिपेंड आपके ऊपर खर्चा करती है, और निगाहें हैं, इतना बीसीसीआई इन्वॉल्व है, और इतने बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि घर बैठे हुए लोग इसका आनंद उठाते हैं।
तो आपको कहीं ना कहीं खुद सोचना चाहिए था। जहां तक कि अभी अब वेन्यू की बात करी गई है, जहां आप बॉम्बे में कह रहे हैं इतने मैचेस होंगे, तो बीच का एक रास्ता इनको, जिस तरह से लास्ट टाइम सौरव गांगुली ने बड़ा स्मार्ट वर्क किया था कि यही शिफ्ट कर दिया था, इनको भी कुछ ऐसा करना चाहिए, कुछ ऐसा सेंटर डेवलप करें जहां पे 2 ग्राउंडों में 3 ग्राउंडों में सारा जो है आईपीएल खत्म हो जाए। और हम लोगों को आईपीएल का जो एक ग्लैमर है, वो जो पैशन है, जो क्रिकेटर्स को, इवन जो अब हम लोग एकेडमीज में या कहीं कोई ऐसी क्रिकेट नहीं हो रही है, तो ये टीवी पे देख के ही हम लोग जो है इसका आनंद उठा सके। तो कुछ ना कुछ गलतियां हमारे खिलाड़ियों से भी हुई हैं, उनको डिसिप्लिन रहना चाहिए था। इस डिसिप्लिन के बारे में बात करेंगे हम लोग कि किस तरह से डिसिप्लिन में रहना है, उससे बात करेंगे नरेंद्र भाई आपसे। तो कोरोना अब क्रिकेट में एंट्री कर चुका है और जो सबसे सिक्योर चीज मानी जा रही थी बायो बबल, उसने कहीं ना कहीं उसको भेद दिया है। फिलहाल यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कानपुर के प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर आनंद झा के पिताजी रमेश झा जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ओपी शर्मा का मैजिक शो देखें 4 अप्रैल शाम 7 बजे के न्यूज पर। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस बीच आपको बड़ी खबर बता रहे हैं मुंबई से, जहां पर आईपीएल 2021 को लेकर कुछ खास प्लान कर रही है बीसीसीआई। आईपीएल 2021 में कोरोना की मार, बीसीसीआई बना रहा है वैक्सीनेशन का प्लान। केंद्र सरकार से मांगी जा सकती है मदद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 9 अप्रैल से शुरू होगा लीग का अगला सीजन। आईपीएल 2021 पर कोरोना की मार, आपको बता दें कल अक्षर पटेल, उससे बाद नीतीश राणा और आज देवदत्त पट्टिकाली। तो अब कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने पूरी तरह से मन बना लिया है आईपीएल कराने का। नवीन भाई, अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि बीसीसीआई को कुछ प्लान बनाने चाहिए, तो उन्होंने ये प्लान बनाया है कि हम केंद्र सरकार से मदद मांगकर प्लेयर्स की वैक्सीनेशन करा देंगे। पर वेरी गुड, ये एक अच्छी पहल है। अगर केंद्र सरकार इसको अलाउ करता है तो एक अच्छा मूव है ये कि प्लेयर्स हमारे वैक्सीनेट भी हो जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और भी है, वैक्सीन लगने के बाद, कल डॉक्टर जो हमारे साथ चर्चा में जुड़े थे उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगने के बाद भी आपको कोई रियायत नहीं बतानी कि आप मास्क हटा दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करें, सैनिटाइजर का उपयोग ना करें। आप कुछ चीज़ें सारी करनी, लेकिन हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, आप डिसिप्लिन की बात कर रहे थे। डिसिप्लिन आज के प्लेयर में तो मुझे तो नहीं लगता नहीं है। जब रॉबिन उथप्पा को मना था कि पसीना बॉल पे नहीं लगाना है, अभी विजय हजारे में उन्होंने लगा दिया, कि मुझे पता नहीं था, उन्होंने थूक भी लगा दिया। तो अभी पता सबको है, लेकिन वो कल्चर में नहीं आया अभी तक कि हम लोग को बॉल में पसीना नहीं लगाना है, थूक नहीं लगा सकते। तो तमाम चीज़ें अभी उनको बदलना पड़ेगा, क्योंकि डिसिप्लिन तो क्रिकेट में प्लेयर्स डिसिप्लिन में रहेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसे प्लेयर्स हैं कुछ हमारे।
देखिए विशाल, जो आपने अभी न्यूज़ दी है कि वीवीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाएगा इन सब खिलाड़ियों को, और ये इनको तो पहले से ही कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट देना चाहिए था। जितने भी फ्रेंचाइजी के खिलाड़ी थे आईपीएल में, इनको पहले ही वैक्सीनेशन कर देना चाहिए था। कुछ एक बीच का रास्ता अब जो कर रहे हैं काफी लेट हो चुका है, लेकिन अभी भी टाइम है। तो मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन सभी को कवर कर लेंगे। लेकिन खास तौर से जहां तक ग्राउंड्समैन और क्यूरेटर की बात है, इनको भी वैक्सीनेशन करना चाहिए। इनको भी जो नियम कानून है, इनको भी एजुकेट करना चाहिए, क्योंकि इनका जो इन्वॉल्वमेंट होता है आईपीएल में बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि बार बार जाके ये मार्किंग करते हैं, विकेट रोल करते हैं, और कहीं ना कहीं प्लेयर से भी इनका इंटरेक्शन होता है, मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि खिलाड़ियों के साथ साथ जो भी इनसे रिलेटेड स्टाफ है, सपोर्ट स्टाफ है, स्पेशली ग्राउंड्समैन है, इनको भी थोड़ा सा क्वारंटाइन करना चाहिए और इनको वैक्सीनेशन देना चाहिए। जहां तक कि अब खिलाड़ियों की डिसिप्लिन की बात है, तो इनको जब इस तरह से इनके ऊपर इतना ट्रस्ट फैक्टर है, इतना मनी इन्वॉल्व है, सब कुछ सब इंतजार करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको भी ये समझना चाहिए कि आगे से अब जो गलतियां हो गई हैं वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब जब कंट्री के लिए और भी टूर्नामेंट्स होंगे, अभी तो फ्रेंचाइजी के लिए खेल रहे हैं, जब आप तिरंगे के नीचे खेलेंगे, जब आप राष्ट्र के लिए खेलेंगे, तब भी इनको जो है इस प्रोटोकॉल तब और ज्यादा सीरियस होकर खेलना पड़ेगा, क्योंकि वहां नेशन की बात हो जाती है। तो जिस तरह से अभी डोमेस्टिक की क्रिकेट नहीं हुई है, काफी खिलाड़ी भी निराश हैं कि उनको जो उनकी तैयारी थी और पूरा साल वेस्ट हो गया। और कमिंग ईयर्स में क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्योंकि अगर हम जूनियर क्रिकेट नहीं कराएंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं कराएंगे, तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ तैयार नहीं होगी। और कहीं ना कहीं जहाँ एज फैक्टर के टूर्नामेंट्स होते हैं, जो लड़का अंडर 19 का 1 साल बाकी था या अंडर 16 का 1 साल बाकी था, उसकी वो एज निकल गई। तो इन सब को देखते हुए कि खिलाड़ियों को भी यहाँ पे बीसीसीआई को कुछ ना कुछ गाइडलाइंस देनी चाहिए आगे, कि भाई अब जो है संक्रमण रहेगा पूरे कंट्री में, पूरे दुनिया में, तो आप अपना इस तरह से ख्याल रखिए और इसमें रह के अब आपको क्रिकेट खेलनी है और आदत बना लेनी चाहिए। और ये कोई खराब चीज़ नहीं है, कोरोना आज है कल नहीं रहे। वो मुझे लगता है, हम लोग को आशा है कि जल्दी कोरोना भारत से चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, कोई पेशेंट नहीं बचेगा, सबको वैक्सीनेशन हो जाएगा। लेकिन अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइजर लगाएं। क्योंकि क्रिकेटर्स के साथ एक गलती और भी है नरेंद्र भाई, आप खुद ग्राउंड पर रहते हैं तो आप बड़ा सिक्योर होकर आते हैं, लेकिन जब आप ग्राउंड आते हैं तो जो आपका ग्राउंड्समैन होगा उससे आप वो आता है तो आपको अगर टच करता है तो अमूमन हम लोग को लगता है कि नहीं ठीक है, वो टच कर रहा है, कोई बात नहीं, उसमें कोरोना नहीं है। लेकिन यही प्लेयर्स के साथ है। जैसे प्लेयर्स आते हैं, उनको इंटरेक्ट करने का, पिच क्यूरेटर गए, पिच क्यूरेटर ने हाथ रखा उस स्पॉट पे, फिर उसी जगह प्लेयर जो कप्तान है टीम के उन्होंने रखा, फिर उन्होंने आके 4 लोगों से और हाथ मिलाया, तो इससे भी कोरोना फैल सकता है। तो कहीं से भी कोई भी गलती नहीं करनी है प्लेयर्स को अब। और जो अनवांटेड चीज़ें हम लोग छूते हैं, जिनको नहीं छूना चाहिए, जैसे प्लेयर्स जो है हमारे लिफ्ट के बटन खुद दबा रहे हैं। मैंने अभी एक वीडियो देखा, इसमें प्लेयर का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो बगैर मास्क और फ़ोन चलाते हुए खुद ही लिफ्ट का बटन दबा रहे हैं। मुंबई के वो प्लेयर हैं, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब गलतियाँ हैं। और सोशल मीडिया पे आप वीडियो शेयर कर रहे हैं, आप एक बैट यूज़ कर रहे हैं। राहुल तेवतिया का वो वीडियो वायरल हुआ अभी, राहुल तेवतिया और दूसरे जो उनके साथी स्पिनर हैं, वो एक ही बैट बार बार दोनों लोग छू रहे हैं, आमने सामने कमरा। तो इससे भी बढ़ता है। आप ऐसा नहीं कि आप एक कमरे में बंद है तो आपको कोरोना नहीं होगा, वहाँ अक्षर पटेल भी उसी कमरे में थे और दिग्गज पटिकल भी। तो चीज़ों को मानना होगा, हल्के में नहीं लेना होगा। ये बहुत बड़ी लीग है, अगर इस लीग में कुछ होता है तो जो बातें बीसीसीआई ने की हैं, जो बातें पूरे देश को बताना चाह रही, दुनिया को बताना चाह रही बीसीसीआई कि हम इतने बड़े उसमें लीग करा सकते हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पाएगा। नरेंद्र भाई देखिए विशाल, देखिए अब तो एक बात क्लियर है कि खिलाड़ी को स्वयं डिसिप्लिन होना पड़ेगा, उसको अपनी खुद जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी कि मैं एक टीम का जो है स्तंभ हूँ, मेरे ऊपर टीम रिलाई करती है। अगर मैं कोरोना से संक्रमित हो गया तो कहीं ना कहीं टीम स्ट्रगल करेगी। अगर आपको याद हो, जिस तरह से टीम मैनेजमेंट, मैं गावस्कर के जमाने की बात कर रहा हूँ क्योंकि हम सबके आदर्श रहे हैं, सचिन तेंदुलकर की बात कर रहे हैं, और जितने भी पुराने क्रिकेटर्स रहे हैं, वो अपनी लाइफ में इसलिए ज्यादा खेले क्योंकि वो स्वयं का उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा था कि रात में जल्दी सोना, सुबह टाइम से उठना, अपनी ट्रेनिंग करना, अपना जो पूरे साल का पीरियडाइजेशन होता था कि उसको हमें कैसे ट्रेनिंग करनी है, क्योंकि हमें सीजन में आके हमें कोई दिक्कत नहीं हो, लेट नाइट नहीं होना चाहिए। यहाँ तक तो देखा गया है कि जितने पुराने अच्छे क्रिकेटर्स हुए हैं, खासतौर से बैट्समैन, वो चलती ट्रेन में न्यूज़पेपर तक नहीं पढ़ते हैं, कोई बुक्स नहीं पढ़ते हैं, जिससे कि उनकी आंखें ना खराब हो, कहीं ना कहीं उनको बैटिंग में दिक्कत ना हो।
तो जब इतने नियम कानून, हमारे पूर्व में इतने अच्छे क्रिकेटर जिनको देख के हम बड़े हुए हैं, हम सभी खिलाड़ी, वो अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं और अपने इंटरव्यूज में शेयर करते हैं, तो आज का ये खिलाड़ी, जबकि संक्रमण की मार से पूरी दुनिया और पूरा क्रिकेटर जगत इसमें जो है इन्वॉल्व है, उनसे ये कैसे गलती हो जाती है। और उस जमाने में तो इन क्रिकेटर्स को इतना, कहीं ना कहीं ये देश के लिए खेलते थे, इनका पैशन था खेलना, और इनको ज्यादा पैसा भी नहीं मिलता था। आज अगर आप देखें कि खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी भले ना खेले, कंट्री खेलने की उसको चाह नहीं है, आईपीएल खेलना चाहता है क्योंकि उसको पैसा मिलता है, कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रांग होता है। तो उसमें उसके बावजूद भी ये इतने खिलाड़ी जो है इग्नोर कर रहे हैं इन सब चीजों को, ये एक क्वेश्चन मार्क है। इन खिलाड़ियों को मैच्योरिटी का पालन करना चाहिए, और सपोर्ट स्टाफ है, अब इनको क्या करना चाहिए कि इनकी समय समय पे संक्रमण के जितने भी वायरस आते हैं उसके बारे में इनको डॉक्टर टीम के साथ अटैच हों, उनको बताएं कि कैसे प्रैक्टिस की जाती है, कैसे अपने आप को बचा के रखना है। अगर आप इस तरह से सुप्रीम और एलीट प्लेयर्स हैं तो आपको मॉल्स में या कहीं ऐसी जगह पे मत जाइए जहां पे इस तरह का संक्रमण हो सकता है और आप अफेक्ट कर जाएंगे। बिल्कुल इफेक्ट कर जाएंगे। और जिस तरह से रोज टेस्ट होते हैं प्लेयर्स के सारे खिलाड़ी जितने भी हैं सबके रोज टेस्ट होते हैं, रोज सबकी रिपोर्ट शाम को आती है, कहीं ना कहीं उन रिपोर्ट के बीच का जो टाइम होता है उसमें प्लेयर्स को अपने आप को दूर रखने की जरूरत है। अगर आप उसी रिपोर्ट में मैं उसी की बात कर रहा था, राहुल तेवतिया का जो था वो सुबह जांच हुई, शाम तक आपकी रिपोर्ट आने में टाइम है, अगर 15 मिनट में आ रही है, 1 घंटे में, तो आप उतने टाइम दूर रहें थोड़ा, तो उससे भी आपको फर्क पड़ सकता है। अगर आपकी एकदम से रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और आप उससे पहले 4 लोगों से मिले या बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कतें होती है। फिलहाल जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका। हम लोग आज बात कर रहे थे जिस तरह कोरोना भारत में बढ़ता जा रहा है, भारत क्या पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, बांग्लादेश में लॉकडाउन तक लग गया, कई क्रिकेट लीग्स इसकी वजह से पोस्टपोन हो गई, पाकिस्तान सुपर लीग को बीच में ही पोस्टपोन करना पड़ा। अब आईपीएल में भी कोरोना का साए दिखने लगे हैं और तमाम खेलों में भी। तो कहीं ना कहीं अब लोगों को कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए और जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई अब उन्हें वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। और वैक्सीन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का खूब पालन करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।